कर्नाटका गुलबर्गा शहर के दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदरास रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पहुँचे साबिक मरकज़ी वज़ीर सीएम इब्राहिम साहिब क़िबला के जनाजे के मौके पर साहिब क़िबला के खिदमात का जिक्र करने के क़ब्ल मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो 50 साल से गुलबर्गा शहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलबर्गा शहर में मुसलमानों के 2-4 दुकानें थीं और यहाँ के लोगों के पास शेरवानी तो होती थी मगर अंदर शर्ट नहीं होती थी और यहाँ के लोगों को खिचड़ी खाने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। सीएम इब्राहिम साहब को शायद गुलबर्गा की तारीख़ मालूम नहीं है या उन्होंने मालूम करने की कोशिश नहीं की। सीएम इब्राहिम साहब को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि गुलबर्गा शहर तकरीबन 700 साल से दुनिया में एक नुमायां मकाम रखता है। गुलबर्गा शहर बहमनी सल्तनत का पाया तख्त रहा है। बहमनी सल्तनत के मातहत रहे 4 सूबेदारों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए अपनी अपनी रियासतों को जन्म दिया। हैदराबाद डेक्कन की कुतुब शाही सल्तनत, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, बिदर की बरीद शाही सल्तनत, अहमदनगर की इमाद शाही सल्तनत। इस बात से अंदाज़ा होता है कि गुलबर्गा शहर कभी भी गरीब शहर नहीं रहा। सीएम इब्राहिम साहब को मालूम होना चाहिए कि जो इंसान शेरवानी ख़रीद सकता है तो क्या वो बिना शर्ट के रहेगा। दूसरी बात, गुलबर्गा शहर में मुसलमान हर दौर में तिजारत में सबसे आगे रहे हैं और खाने के बारे में जो बात कही वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तो सदियों से शाही खाने खाए जाते हैं। यहाँ की तहारी तो आज भी मशहूर है। ना जाने सीएम इब्राहिम साहब को क्या हो गया जो इस तरह की बात करके तमाम गुलबर्गा शहर के लोगों को नंगे और भूखे बता रहे हैं। इस बात का फैसला गुलबर्गा शहर की आवाम करे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। क्योंकि मैं 50 साल से गुलबर्गा आ रहा हूँ। एक ज़माना था यहाँ पे 4 दुकाना मुसलमाना के नहीं मिलते थे। एक ज़माना था शेरवानी रहती थी ऊपर, अंदर शर्ट नहीं रहता था। खिचड़ी नाश्ता अगर मिल गया बहुत बड़ी नेमत समझते थे। गुलबर्गा शहर में बहुत बड़े गम का दिन है। बड़े साहब जाने के बाद हजरत जो है उनकी जगह को संभाले और पूरा गुलबर्गा आज डेक्कन में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ है। क्योंकि मैं 50 साल से गुलबर्गा आ रहा हूँ। एक ज़माना था यहाँ पे 4 दुकाना मुसलमाना के नहीं मिलते थे। एक ज़माना था शेरवानी रहती थी ऊपर, अंदर शर्ट नहीं रहता था। खिचड़ी नाश्ता अगर मिल गया बहुत बड़ी नेमत समझते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़श्ता 2-3 दिन पहले गुलबर्गा में एक अजीम शख्सियत इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। वो थे वाली जनाब तक़द्दुस इमाम हज़रत सैयद शाह गेसुदरास खुसरो हुसैनी साहब। उस मौके पर कर्नाटक के एक साबिक़ मरकज़ी वज़ीर आली जनाब सीएम इब्राहिम साहब गुलबर्गा तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने गुलबर्गा के मुसलमानों के बारे में और गुलबर्गा के तमाम लोगों के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है और गैर ज़रूरी उन्होंने मैयत में आके जनाजे में शिरकत करने आए के गुलबर्गा के मुसलमानों की और गुलबर्गा के बाशिंदों की जानबूझकर बेइज्जती की है। उसकी मैं सख्त अल्फाज में मसम्मत करता हूँ। सीएम इब्राहिम साहब एक साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रहे। उनको ये ज़ेब नहीं देता कि गुलबर्गा के मुसलमानों की और गुलबर्गा के लोगों के बारे में अनाप शनाप कहे। उन्होंने जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो अल्फाज ये हैं कि गुलबर्गा में मुसलमान बहुत कमज़ोर थे। माशी तौर पर सिर्फ 4-5 दुकानें थे। 50 साल से मैं गुलबर्गा आ रहा हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान गुलबर्गा के लोग शेरवानी पहनते हैं, अंदर कुर्ता नहीं पहनते हैं। उन्हें क्या मालूम
अंदर क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं। इस तरीके के नाज़िब अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि खिचड़ी अगर खाते हैं यहाँ के लोग तो बहुत नेमत समझते हैं उसको। सीएम इब्राहिम साहब, आपको मालूम होना चाहिए गुलबर्गा शहर में आप 50 साल से आ रहे हैं, तो आप क्या क्या खाए होंगे गुलबर्गे में, किस तरह की आपके साथ मेहमान नवाजी करे होंगे गुलबर्गा के लोगों ने। फिर उसके बावजूद भी आप जानबूझकर ये अल्फाज का इस्तेमाल करना हमारे गुलबर्गा के लोगों की इंसल्ट है, बेइज्जती करने के लिए आप आए, खासकर ये अल्फाज का इस्तेमाल किया आपने। मैं उसकी कड़ी अल्फाज में, सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ वो बयान किया आपके। और तो और शहर गुलबर्गा एक मिल्ली शहर, अदबी शहर और 600-700 सालों से यहाँ की एक तहजीब है, तमद्दुन है। यहाँ पे मेहमान नवाजी किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से यहाँ रहते हैं, बसते हैं लोग, तमाम धर्म के लोग, किस अंदाज से उनके दस्तरखान होते हैं, उन्हें क्या मालूम है। और इस तरीके के जुमले कहना ये बहुत ही सख्त नागज़ीर हमें गुजरा। इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने सीएम इब्राहिम साहब से इस बात का तकाजा करता हूँ कि अपने अल्फाज को वापस लें और गुलबर्गा वाले होने दो या किसी शहर के लोग रहने दो, उनके बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना उनकी तौहीन है, उनकी बेइज्जती के मानिंदा है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ सीएम इब्राहिम साहब से कि आप पब्लिक लीडर हैं, आपको ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे। आप जिस मतलब से, जिस घर से आप गुलबर्गा आए थे वही बात बोलते तो बेहतर था। आपको किसने कहा था कि गुलबर्गा के लोग शेरवानी पहनते हैं, अंदर कुर्ता नहीं पहनते हैं? किसने कहा था कि आपको लोग यहाँ के जो है ना सिर्फ खिचड़ी खाते हैं, उसको नेमत समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, बहुत मालिक का बहुत बड़ा करम है। हर लोग यहाँ पर बेहतरीन खाने खाते हैं, बेहतरीन नस्ल ज़ब्त है, यहाँ पर किसी किस्म की रुकावट नहीं है। मुसलमान की जब बात आ रही है तो मैं ये भी आपके नजर गोशगुजार करूँ तमाम शहरियान गुलबर्गा के, गुलबर्गा में बड़े से बड़े कारोबार पे गुलबर्गा के मुसलमान छाए रहे। हम जब से देख रहे हैं, तारीख के और आप गवाह हैं कि बड़े बड़े तारीख की दुकानें थी यहाँ पर। मोहम्मद इस्माइल साहब चूहे, उसके बाद मुकद्दम इब्राहिम साहब मुकद्दम की बड़े बड़े कारोबार हर एजेंसी उनके पास थी। इस आलिशान पैमाने पर उन्होंने कारोबार किया। हर जिंदगी के हर शुभ हयात में यहाँ पर लोग छाए हुए हैं। तकलीफ दे है, तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस चैनल के जरिए कि आप जल्द से जल्द जनाब मरहूम खुसरू साहब के जो शहजादे हैं अली जनाब अली बाबा, इनको इनके इलेक्शन को कैंपेन को गए होंगे मेरे बड़े भाई सीएम इब्राहिम गुलबर्गा। क्या मकसद से जाते हैं किसी को पता नहीं है। वहां पे जो 700-900 साल का जो मुल्क है, एक रीजन है, यानी बहुत सी दौलत, बहुत से चीज क्वारीज, बहुत सा तमाम तहजीब हमारे हैदराबाद के निजाम, तो इसलिए तो पूरे उधर पे आए थे। अभी इनके मफ्तून में निजाम गुलबर्गा से पाए थे। ये जनाब सीएम इब्राहिम साहब बोलते हैं कि भाई गुलबर्गा में लोग नंगे रहते हैं, शेरवानी रहती है, शर्ट नहीं रहता है, शेरवानी नहीं रहती है और दूसरा कुछ कुछ रहता है। तो क्या बोलते हैं, कभी खिचड़ी खाया, कभी फलां खाया। तो आप प्राइम मिनिस्टर बने थे, आप बोले प्राइम मिनिस्टर देश का मैं हूं, तो क्या क्या कर दिया। कम से कम 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी दरगाह शरीफ के वहां पे गई है, वो लोग बांटे। जब आप थे तमाम तुम्हारे लोग ये बांट लिए पूरे दरगाह शरीफ का, इतना बड़ा माल उधर पे दिया गया था। आप कौन सी केस का, कौन सी तलब किए, कौन से लोगों को जेल किया। आज बोलता है मुसलमान भाइयों को आप यानी नंगे नेक रहते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है मुसलमानों से, कभी इनू बहस को आते हैं, कभी नमाज पे आते हैं, कभी अपना मीटिंग पे आते हैं, प्रेस मीट करते हैं, इनका काला चश्मा उतार दो। वो चश्मे में इनको कुछ लोग नेक अंधे नंगे दिखने का ग्लास पहने हैं इन्हों, इसका ही मजा लिया जा रहा है। सीएम इब्राहिम, इनका ग्लास उतारना है कि इनके ग्लास में जो दिखेगा, किसको क्या दिखता है वो ही बोलते हैं। इनको आप हम देखता है, उनके हाथ भी पैर भी सीधे होते हैं, बिंगे होते हैं। जो ग्लास काले चश्मे में दिखता है, मुझे चाहिए कि भाई इनका ग्लास उतारे। मेरे मुसलमान भाई जो गुलबर्गा के, उनकी शान रखे।
क्या खिचड़ी खिचड़ी जिंदगी भर खिचड़ी घी खाए नहीं। उर्दू की तहजीब हमें उधर से गुलबर्गा से सीखा, हैदराबाद से सीखा। हैदराबाद का हर चीज हैदराबाद में, यानी यहाँ तक निजाम के जमाने से गुलबर्गा के अलावा हमने कुछ नहीं था। यानी 2, 3, 4, 5 राजधानियों के लिए गुलबर्गा बना। आज ये लोग बोलते हैं सीएम इब्राहिम अपना काला चश्मे की बात करते हैं, जो ऐसी बात मुसलमानों के पास जब तक आप देना है नहीं, जो खाया है चोर उससे लेना है, ये दो भी किया नहीं सीएम इब्राहिम। आज किसी के इलेक्शन को के वास्ते और दूसरे तमाम के चीज से आप ऐसा बोलना जो है बगैर चश्मे के, रस्मिट हो और ऐसे नमाज में रो, ऐसे फलाह जनाजे में रो, सीएम इब्राहिम सबको जाना मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा वार्निंग है आलम पाशा को सीएम इब्राहिम के साथ। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।